हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया। क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया है या उठा ले गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह एक विदेशी आक्रमणकारी था जो कि भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो कौन सा पहला यूरोपीय व्यापारी था जो भारत में आया था? ये थे पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे भारत में पुर्तगाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली व्यापारी था जो सबसे पहले भारत आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था। तो गोवा छीना था पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गोवा लिबरेशन डे या फिर गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो ऑप्शन में देखकर हम अगर ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीखें तो पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। पुर्तगालियों के बाद आए डच, फिर उसके बाद आते हैं अंग्रेज आए थे और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। छठवां प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था। तो जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था वह था सर टॉमस रे। सर टॉमस रे। सातवां प्रश्न है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी। तो आधुनिक कोलकाता, इस नगर की नींव रखी थी जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने रखी थी आधुनिक भारत के कोलकाता नगर की नींव। आठवां प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपए 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला। तो 3000 रुपये में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निःशुल्क व्यापार का अधिकार लिया था 1717 ईस्वी में। तो सिर्फ 3000 रुपये में अगर आपसे वार्षिक देकर कोई व्यापार करे तो आपके उस टाइम पे 3000 रुपये तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये किया था 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो अकबर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे थे या नहीं थे। तो ऑब्वियसली जो अकबर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे थे। इनकी डेथ कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1760 में ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था। तो आपको ये बताना है कि जो प्लासी का युद्ध है यह किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का स्थान किसने लिया था, या आपको ये बताना है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का स्थान किसने लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई में जो
मीर कासिम था, इसका स्थान लिया था शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट थे, और सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। इन दोनों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारी व्यापार करना चाहते थे वो थे मसाले की खेती ये का व्यापार, खेती का नहीं मतलब मसाले का व्यापार, ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट करना। तो यूरोपीय व्यापारी मेनली आए थे मसालों के लिए, लेकिन बाद में वो एक कंपनी बना बैठे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी, वो था इलाहाबाद की प्रथम संधि, और ये थी 1765 ईस्वी में। 15वां क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव या डायरकी जो होती है, डायरकी रूल किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी बंगाल में द्वैध शासन की नींव। 16वां प्रश्न है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था। 17वां प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1774 में। ये वो उच्च न्यायालय नहीं है जो कि इस टाइम पे उच्च न्यायालय है। तो ये कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, 1774 में। 18वां प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था? माफ़ कीजिएगा, सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सहायक संधि लागू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 19वां प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। 20वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 21वां क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो सती प्रथा का जो एंड हुआ था ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको अगर इसका ईयर याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 22वां प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय है ये दिया जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को दिया जाता है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय। अगर ये प्रतिबंध नहीं हटाए गए होते तो आज इंडिया चाइना की तरह होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो व्यापकगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति का प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने किया था ये। 24वां प्रश्न है, भारत में पहले रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को चली थी भारत में पहली रेल। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है यह लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अल्बर्ट बिल या इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट बिल जो विवाद था ये जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है इल्बर्ट बिल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। आप ऐसे याद रख सकते हैं, हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन।
आपको ये चीज़ 3-4 बार बोलनी है। हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। तो सबसे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? माउंटबेटन। मैंने आपको पहले बताया, हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। तो गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। और इंडियन गवर्नर जनरल अगर बोला जाए तो सी राजगोपालाचारी। 29वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, लिबर्टेटम या फिर मैग्ना कार्टा या फिर आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को बोला जाता है, जो कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। 1930 प्रश्न संख्या 30 है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह हुआ था ये मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। 31st क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया था? तो ये सैनिक छावनी थी बैरकपुर। 32वां क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है या हुआ है तो उससे जो वाइसराय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, या फिर राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे, ये सब कुछ याद रखना। और जो क्वीन थी या किंग थे वो कौन थे ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सब याद रखना है, आपको ये याद होने चाहिए। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 ईस्वी में जो बिहार में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने किया था 1857 ईस्वी के बिहार विद्रोह का नेतृत्व। 34वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था। आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेज दिया गया था 1857 के विद्रोह के दमन के बाद। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस ओपन करने के लिए उनको दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यही मेन रीज़न था 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, जिसमें मंगल पांडे ने अहम भूमिका निभाई थी, जो कि मेरठ के जो बैरकपुर छावनी है उसके एक सिपाही थे। 36वां प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी सही है। 37वां प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो आनंद मठ लिखा है, बुक है, ये लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसका संबंध है सन्यासी से। किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह था, उससे रिलेटेड है आनंद मठ का संबंध। 38वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। 39वां प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था या किसके द्वारा चलाया गया है था?
शुद्धि आंदोलन जो है ये चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, शुद्धि आंदोलन। अब इसमें आपको इस क्वेश्चन में करना है मैच संगठन और स्थापना वर्ष। तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। और ये इसमें करेक्ट कौन सा है, ये करेक्ट कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे दिया है नहीं है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में। ये तीनों सही है, लेकिन जो प्रार्थना समाज है ये गलत है, 1871 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। 41वां प्रश्न है वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 42वां प्रश्न है 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन याद होगा, आपने पढ़ा होगा। ये सब्जेक्ट के हिंदी के एक पाठ में था, तो आपको ये क्वेश्चन में भी याद होगा। इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 43वां प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। 44वां प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्ट मैच इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने, आपको ये याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल सिंह के द्वारा, राधा स्वामी सत्संग। लेकिन जो तत्व बोधिनी सभा है ये अरविंद घोष ने नहीं शुरू की थी। 45वां प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो यंग बंगाल आंदोलन जो था इसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। 46वां प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है या स्थापित किया गया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की गई थी अड्यार में। ऑप्शन नंबर सी सही है, अड्यार में स्थापना की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 47वां प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है ये बुक लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। वेदों की ओर लौटो भी इन्होंने ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी। तो भारत में जो सती प्रथा है ये प्रतिबंधित की गई थी सन 1829 ईस्वी में। 49वां प्रश्न है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 51वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी सन 1885 ईस्वी में मुंबई में। 52वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन थी आपको ये बताना है कांग्रेस की। तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 55वां प्रश्न है, लाल बाल पाल या लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक। तो ये सभी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणपति एवं जो शिवाजी उत्सव है ये प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 57वां प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ये तो आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए बंगाल का विभाजन। 58वां प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है बंग भंग से। बंग भंग आंदोलन से संबंध है स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन का संबंध। 59वां प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या था? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर थे अभिनव भारत के संस्थापक। 60वां प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। 61वां प्रश्न है, भारतीय क्रांति का माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति का माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। 62वां प्रश्न है, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। 63वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की। 64वां प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, आपको ये याद रखना है। 65वां प्रश्न है, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बताना है सत्य कौन सा है। तो पहले ऑप्शन से हम देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। इसमें बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था, सही है। बंगाल से अलग बिहार को या बंगाल से बिहार को अलग करके नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 66वां प्रश्न है, नई राजधानी या भारत की नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था राम बिहारी बोस ने। राम बिहारी बोस जो थे उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। 67वां प्रश्न है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। ये स्थापना कहाँ की गई थी गदर पार्टी की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये इंडिया में स्थापना इसकी नहीं की गई थी। अब प्रश्न है 68वां, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी मुंबई में, इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 69वां प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 71वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? तो ये कांग्रेस का अधिवेशन था सन 1916, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? ये आए थे सन 1915 ईस्वी में।
72वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। आपको यह याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी होम रूल लीग की। 73वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। 74वां प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो ये गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। जनरल डायर, कायर आप बोल सकते हैं, जनरल डायर ने। 75वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो जो सर की उपाधि वापस की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो इसमें यह उपाधि को वापस करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। 76वां प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो जो सुधार था, रिफॉर्म था, उस टाइम पे किया गया था। 77वां प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण में, और ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 78वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। इन तीनों ने खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। 79वां प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो चंपारण में प्रचलित थी तीन कठिया पद्धति। आपको पहली बात यह याद रखना है कि तीन कठिया पद्धति कहाँ प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी चंपारण में। और ये किससे संबंधित थी? तो ये थी नील की खेती से संबंधित थी तीन कठिया पद्धति। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था सन 1920 ईस्वी में। मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा असहयोग आंदोलन, नहीं माफ़ कीजिएगा, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। लेकिन जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। 81 प्रश्न है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी, ये जो चौरी चौरा कांड था उसकी वजह से। 82वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। आपको यह याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी परिवार से रिलेटेड है, आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। 83वां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सन 1928 ईस्वी में, और ये की गई थी दिल्ली में। 84वां प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85वां प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती किससे संबंधित है या किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो जो चटगांव शस्त्रागार डकैती थी ये संबंधित है मास्टर सूर्यसेन से। संबंधित है चटगांव शस्त्रागार डकैती। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान जिस राजनेता की मृत्यु हुई थी वो थे लाला लाजपत राय। 87वां प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
88वां प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है कई बार। 89वां प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 90 प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 91 प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 92 प्रश्न है, गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए बनाया गया और ये प्रारंभ किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था। 93 प्रश्न है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस का किस नेता ने भाग लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो कांग्रेस थी इसने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। 94 प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? तो जो कम्युनल अवार्ड जैसे सांप्रदायिक पंचाट इसको बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचाट भी बोलते हैं, तो ये प्रस्तुत किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसे प्रस्तुत किया था। 95 प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था सन 1934 ईस्वी में। 96 प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, इन तीनों ने। और कब की थी? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी सन 1920 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो एटक की स्थापना की गई थी सन 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। AITUC या फिर एटक ट्रेड यूनियन का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। 100वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1936 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो को देखना भी है और सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको ये वीडियो से जरूर निश्चित ही मदद मिलेगी। 100वां प्रश्न 101 प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। 102वां प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था? तो अधिनियम था जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 103वां प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है? तो यह आगे की तारीख का चेक है, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा सर्वप्रथम दिया था महात्मा गांधी ने। और किस टाइम पे दिया था?
भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 में, और इसी के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। 106 प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र माफ़ कीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे ये थे कैप्टन मोहन सिंह। जो कैप्टन मोहन सिंह हैं ये थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। लोगों को डाउट माफ़ कीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे ये थे सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस थे, ये क्वेश्चन आंसर गलत है। सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। 107 प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में, ये आपको याद रखना है। 108 प्रश्न है, किस आयोग या फिर योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था ये था माउंटबेटन योजना के द्वारा। माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। 109 प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था या भारत कब आज़ाद हुआ था? आपको ये बताना है। तो ये आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आपको तो ये रटा होगा, आपके टिप्स पे होगा। 110वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, लेकिन ये थे इंडियन प्रथम भारत के, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो श्री राजगोपालाचारी होंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, हेस्टिंग, वेंटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन। 111वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी। आप इस पॉइंट पे भारतीय पूछ रहा है। 112वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ये आपको याद रखना है, पटना है। जो पटना है ये बिहार की राजधानी है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में है, ये आपको याद रखना है। 113वां प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु थे रामानंद, ये आपको याद रखना है। 114वां प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। 115वां क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को, ये आपको याद रखना है। 116वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की स्थापना या रचना किस भाषा में की थी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की स्थापना ये की गई थी तेलुगु भाषा में, ये आपको याद रखना है। 117वां प्रश्न है, किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जाने जाते हैं आंध्र भोज के नाम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी या किससे संबंधित है लीलावती बुक? तो जो लीलावती बुक संबंधित है गणित से, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता है, वो फसल है दाल। और किनका मिलता है? तो ये आप अगर पूछा जाए तो ये होता है जौ का मिलता है, धान का मिलता है, गेहूँ का मिलता है, ये तीनों का मिलता है। लेकिन जो फसल का उत्पादन दाल, जैसे दाल का उत्पादन, इससे संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 120वां प्रश्न है, कौन त्रिपिटक का अंग या फिर ट्राइलेटरल ऑर्गन नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और कौन कौन सा है? तो ये है विनय,
सूक्त और अभिधम 121 प्रश्न है, इसमें मैच करना है। तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1815 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ये वो हिंदी के प्रचार प्रसार में जब शिकागो गए थे तब उसके बाद उनके माइंड में ये ख्याल आया था इस मिशन की स्थापना के लिए। प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई थी? तो प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1867 में। आर्य सभा या आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। तो 1 2 3 4 इसका ऑर्डर होगा, ये याद रख लीजिए। 122वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इसका रीज़न था कि जो महात्मा गांधी थे किसी अपने निजी या अपने परिचित या अपने चहेते को इसका अध्यक्ष पद देना चाहते थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और इस जीत के बाद गांधी जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन गांधी जी की रिस्पेक्ट के लिए जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद से